दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ सेक्शन 34 के बारे में। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के सेक्शन 34 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीसी का सेक्शन 34 क्या कहता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 21 के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगी सेक्शन 21 के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 2 के आईपीसी में, वो है सेक्शन 34, सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 में दिया गया है कि कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन्स के द्वारा किया गया विथ इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों की एक ही मंशा के साथ किया गया कोई आपराधिक कार्य। सेक्शन 34 कहता है कॉमन इंटेंशन, बहुत सारे लोगों का एक ही मंशा के साथ किया गया क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कार्य। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने आपराधिक कार्य किया और उसके साथ कुछ और लोगों ने उसे सहयोग देने के इरादे से उस कृत्य में उसके साथ शामिल हो गए, कॉमन इंटेंशन के साथ, एक ही मंशा के साथ उस आपराधिक कार्य को करने में, तो वो सभी आईपीसी की धारा सेक्शन 34 के तहत कॉमन इंटेंशन रखते हैं और इसके लिए वो दंडनीय होंगे। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति को हमें घायल करना है या चोट पहुंचाना है। तो तीनों का यहाँ कॉमन इंटेंशन हो गया, तीनों ने उस कृत्य को करने में हामी भर दी और वो लोग उस फलाना व्यक्ति के यहाँ पहुँच गए उसको हानि पहुँचाने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे और उनको वो व्यक्ति देखा तो उन तीनों में से एक व्यक्ति ने जाकर उसको चोटिल कर दिया। तो एक व्यक्ति ने जाके उसको चोटिल किया, लेकिन यहाँ कॉमन इंटेंशन तीनों का था उसको चोटिल करने में। तो उन्होंने जो अपराध किया वो आता है सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी के तहत। उसके लिए वो तीनों दंडनीय तो होंगे ही, साथ ही कॉमन इंटेंशन रहा है उनका उस व्यक्ति को चोटिल करने में। जिसने घायल किया उसके साथ साथ ये जो 2 थे वो साथ दिया, एक ही कॉमन इंटेंशन, एक ही मंशा के साथ वो तीनों चले, जिसके लिए ये तीनों आईपीसी की धारा सेक्शन 34 के तहत भी दंडनीय होंगे। तो इनके ऊपर 2 चार्जेस चलेंगे, सेक्शन 323 उस व्यक्ति को घायल करने के लिए, चोटिल करने के लिए, और साथ ही साथ सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, एक ही मंशा के साथ आपराधिक कार्य करने का। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस सेक्शन को विद केस लॉज आपको डीप में जाके पढ़ना है। चैप्टर 2 का ये सेक्शन है, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी चैप्टर 2 का है। आपको इसको डीप में जाके पढ़ना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है, कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। तो दोस्तों चैप्टर 2 में सारे सेक्शंस ही वैसे तो हमको पढ़ना है, लेकिन सारे सेक्शंस को आप एक बार रीड कर लीजिए, उनको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और डीप में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ दी गई है। लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हमने डिस्कस किए वो हैं सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है उसके बारे में, और आज हमने डिस्कस किया है सेक्शन 34, ये बताता है कॉमन इंटेंशन। तो ये 2 सेक्शन को आप डीप में जाके पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो हैं, दोनों जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सेक्शन 21 और सेक्शन 34, ये पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इन दोनों के बारे में